मोदी डॉक्ट्रिन, वैश्विक कूटनीति की नई परिभाषा। आज की दुनिया में दो शब्द हर जगह गूंज रहे हैं, ट्रॉयका और मोदी डॉक्ट्रिन। मोदी डॉक्ट्रिन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने वैश्विक मंच पर तहलका मचा दिया है। हाल ही में हुई एससीओ समिट में इस नीति की शानदार जीत देखने को मिली, जहां पीएम मोदी की हर बात को स्वीकार किया गया। यह कोई साधारण नीति नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। आइए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाएं और जानें कि मोदी डॉक्ट्रिन क्यों है इतना खास। एक अनोखी विदेश नीति। मोदी डॉक्ट्रिन सिर्फ नीति नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी सोच है। यह विरोधाभासों को संतुलित करने, दुश्मनों को दोस्त बनाने और भारत के हितों को सर्वोपरि रखने की कला है। कल्पना करें, दो देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, आपस में बात तक नहीं करते, लेकिन दोनों ही भारत को अपना दोस्त मानते हैं। यही है मोदी की कूटनीति का जादू। उदाहरण के लिए रूस और यूक्रेन। भारत रूस से तेल खरीदता है और यूक्रेन को डीजल बेचता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ 45 मिनट तक कार में बैठकर बात करते हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी चीन जाने से पहले मोदी को फोन कर कहते हैं, शांति की राह दिखाइए। यह है भारत की ताकत। हर कोई भारत की बात सुनता है। दोस्ती और दुश्मनी का अनोखा संतुलन। मोदी डॉक्ट्रिन की खासियत है कि यह किसी भी देश के दबाव में नहीं झुकता। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या जापान, भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। जापान और चीन, जो एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं, दोनों के साथ भारत की दोस्ती है। पीएम मोदी जापान से निवेश लाते हैं और चीन के साथ एससीओ में बैठकर रणनीति बनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत से नाराज हो सकते हैं, लेकिन यूरोप के बड़े नेता भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पाकिस्तान, जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाता था, अब मोदी की कूटनीति के सामने अलग थलग पड़ चुका है। ये नीति इतनी प्रभावशाली है कि भविष्य में डिप्लोमेसी के स्कूलों में मोदी डॉक्ट्रिन एक अलग अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा। एससीओ को नई परिभाषा। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने संगठन को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने एससीओ को 3 स्तंभों पर परिभाषित किया। एस, सिक्योरिटी, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा। सी, कनेक्टिविटी, देशों के बीच बेहतर संपर्क। ओ, अपॉर्चुनिटी, आर्थिक और सामाजिक अवसर। ये नई परिभाषा भारत की रचनात्मक सोच और नेतृत्व को दर्शाती है। पिछले 24 सालों में एससीओ ने यूरेशिया को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है और भारत ने इसमें हमेशा सकारात्मक योगदान दिया है। मोदी डॉक्ट्रिन की 5 खासियतें। 1, भारत का हित सर्वोपरि। हर फैसला भारत और इसके 140 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है। 2, मेक इन इंडिया का जोर। हर विदेशी सौदे में भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में उत्पादन पर जोर देता है। 2014 में 3 लाख करोड़ का विदेशी निवेश था, जो 2024 में बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। 3, रणनीतिक स्वायत्तता। गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर मल्टीएलिमेंट की नीति। भारत G7, एससीओ, ब्रिक्स हर मंच पर सक्रिय है, लेकिन किसी का दबाव नहीं मानता। 4, बहुध्रुवीय विश्व। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। ब्रिक्स के जरिए भारत, रूस और चीन मिलकर नया विश्व व्यवस्था बना रहे हैं। 5, सांस्कृतिक कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। खाड़ी देशों में मंदिर निर्माण और विश्व गुरु के रूप में भारत की छवि को बढ़ावा देना। सख्ती और दोस्ती का मिश्रण। मोदी डॉक्ट्रिन में सख्ती और संवेदनशीलता का अनोखा संगम है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने भारत की ताकत दिखाई, तो कोरोना काल में वैक्सीन डिप्लोमेसी और आपदा प्रभावित देशों की मदद ने भारत का मानवीय चेहरा सामने लाया। हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप के बाद भारत ने तुरंत राहत सामग्री भेजी। भारत चीन की नई दोस्ती। कभी भारत चीन के रिश्ते तनावपूर्ण थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने इसे अवसर में बदल दिया। एससीओ समिट में मोदी
और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सहज मुलाकात ने दुनिया को चौंका दिया। ये दोस्ती भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक लाभ लाएगी। विपक्ष भले ही इसका मजाक उड़ाए, लेकिन समझदार नेतृत्व वही है जो समय के साथ रणनीति बदले। निष्कर्ष, मोदी डॉक्ट्रिन ने भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त, आत्मविश्वास से भरा देश बनाया है। ये नीति न केवल भारत के हितों को सुरक्षित करती है, बल्कि दुनिया को एक नया दृष्टिकोण देती है। चाहे वो ट्रंप के टैरिफ का विरोध हो, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना हो, या एससीओ को नई परिभाषा देना हो, मोदी की कूटनीति ने साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। यह है वो कहानी जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और गर्व करेंगी।